नमामि संस्कृतम मीमांसा संस्कृत एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, संस्कृत अनुवाद का यह 41वां लेक्चर है और आज हम सीखेंगे तृतीया विभक्ति का प्रयोग। तृतीया विभक्ति जैसे बालक शब्द रूप में बालकः बालकौ बालकाः, यह है प्रथमा विभक्ति। बालकम बालकौ बालकान, यह है द्वितीय विभक्ति, तथा बालकेन बालकाभ्याम बालकैः, यह है तृतीया विभक्ति। तो आज हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग सीखेंगे। यह उदाहरण देखिए। बालकः बालकः चमसेन खादति, बालक जो है चम्मच से खाता है। चमसः का अर्थ होता है चम्मच और चमसेन खादति अर्थात चम्मच से खाता है। यहाँ चमसह में तृतीया विभक्ति एक वचन है दोस्तों। फिर यहाँ देखिए, छात्रः द्विचक्रिकया गच्छति, छात्र जो है वो द्विचक्रिका यानी साइकिल से जाता है। बालिका लेखन्या लिखति, बालिका जो है कलम से लिखती है। पुरुषः जलेन सिंचति, पुरुष जो है वह जल से सिंचता है। तो यह आपको समझ में आ गया कि किसी भी कार्य को करने में जो सहयोगी है उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। किसी भी कार्य को करने में जो सहयोगी होता है उसे हम करण बोलते हैं, करण कारक। और करण कारक के लिए तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है दोस्तों। कार्य को करने में जिसकी सहायता की आवश्यकता होती है उसकी करण कारक होती है, और करण कारक में हम लोग तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे शिक्षकः सुधाखंडेन लिखते, शिक्षक जो है चौक से लिखते हैं। सुधाखंडेन, अब यहाँ लिखने वाले कार्य में चौक की क्या हो रही है, सहायता हो रही है, इसलिए इस सुधाखंड की क्या होगी, करण कारक होगा। और करण कारक में हम लोग तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, इसलिए हो जाएगा सुधाखंडेन लिखति। महिला मालया अलंकरोति, महिला जो है माला से श्रृंगार करती। अब यहाँ श्रृंगार रूपी कार्य में माला का सहयोग है, अतः माला का करण कारक है और उसकी क्या होगी, तृतीया विभक्ति होगी। गणेशः मूषकेण गच्छति, गणेश चूहे पे जाता है, चूहे की सहायता से जाते हैं। जनाः दुग्धेन शिवम पूजयन्ति, लोग जो है दूध से शिव की पूजा करते हैं। सह छुरिकया शाकम कर्तयति, वह छुरी से शाक सब्जियां काटता है। अहम कुंचिकया, कुंचिकया किसका तृतीय है, कुंचिका का, कुंचिका यानी चाबी। अहम कुंचिकया, चाबी से तालम उद्घाटयामि, ताला खोलता हूं। जनाः विमानेन प्रयाणम कुर्वन्ति, लोग जो है विमान से यात्रा करते हैं। माता दीपेन पूजयति, माता जो है दीपक से पूजा करती है। शौचिकः कर्तर्या कर्तयति, कर्तरी का अर्थ क्या होता है, कैंची। कर्तरी का अर्थ होता है कैंची, कर्तर्या यानी कैंची से, जो दर्जी है वो कैंची से काटता है। भक्त हस्ताभ्याम देवम प्रणमति, जो भक्त है वो दो हाथों से देवता को प्रणाम करते हैं। अब यहां देखिए तृतीय विभक्ति का रूप, यहाँ प्रथमा विभक्ति का रूप है हस्तः हस्तौ हस्ता, ये प्रथमा है, और तृतीय रूप इसका क्या है, हस्तेन हस्ताभ्याम हस्तैः है। अब आकारांत स्त्रीलिंग शब्द माला माले माला है, यह प्रथमा विभक्ति है, और इसका तृतीय क्या हो जाएगा, मालया मालाभ्याम मालाभिः। उस तरह से सूची सूच्यौ सूच्यः, तृतीया में इसका रूप हो गया सूच्या सूचिभ्याम सूचिभिः। फलम फले फलानि, प्रथमा है, तृतीय हो जाएगा फलेन फलाभ्याम फलैः। अब यहाँ एक अभ्यास इसको करते हैं। तृतीया विभक्ति रूपैः विरिक्त स्थानम पूरयन्, तृतीया विभक्ति के रूप से रिक्त स्थान को भरिए। युवकः हस्तेन लिखति, युवकः घटेन जलम आनयति, युवकः, अब दो कान है तो क्या हो जाएगा, कर्णाभ्याम शृणोति, युवक जो है दो कानों से सुनता है। युवकः पादाभ्याम चलति, दो पैरों से चलता है। युवकः पुष्पैः पूजाम करोति, पुष्पों से पूजा करता है। तो ये पूरा वाक्य आप लिखेंगे दोस्तों। युवकः हस्तेन लिखति, पूरा वाक्य ऐसे लिख करके प्रैक्टिस करेंगे
तभी आप संस्कृत भाषा में अभ्यस्त हो पाएंगे। अब यहाँ पर एक शब्द दिया गया है, इसका तृतीय विभक्ति का रूप योग यहाँ पर प्रयोग करना है हम लोगों को। जैसे जनाह दीपैः पूजाम कुर्वन्ति, जो लोग हैं वो दियों से पूजा करते हैं। अब यहाँ नेत्रे है यानी दो नेत्र, ठीक है। तो वयम नेत्राभ्याम पश्यामः, हम लोग दो आंखों से देखते हैं। सेविका सम्मार्जनी यानी झाड़ू, सेविका सम्मार्जन्या, सम्मार्जन्या स्वच्छम करोति, सेविका झाड़ू से सफाई करती है। पर्यटकः कूपीभिः जलम पीबति, भीमः गदया युद्धम करोति, भीम गदा से युद्ध करता है। गजाः पादाः, अब यहाँ पादा है तो क्या हो जाएगा, पादैः चलन्ति, जो हाथी हैं पैरों से चलते हैं। अब देखिए इंसान जो है पदाभ्याम चलती, मनुष्य पदाभ्याम चलती, क्योंकि मनुष्य के पास 2 पैर होते हैं, लेकिन हाथी के पास 4 हैं, तो 4 है इसलिए बहुवचन होगा, पादैः चलन्ति। मुनयः घृतेन हवनम कुर्वन्ति, मुनि घी से हवन करते हैं। कपयः फलैः क्रीडन्ति, जो बंदर होते हैं वो फलों से खेलते हैं। युवत्यः युवतियाँ पुष्पैः मालाम रचयन्ति, पुष्पों से माला रचती हैं। बालिकाः, अब यहाँ द्विचक्रिकाः है, ठीक है, बहुवचन है, तो क्या हो जाएगा, द्विचक्रिकाभिः विद्यालयम गच्छन्ति, जो लड़कियां होती हैं वो साइकिल से स्कूल जाती हैं। अभी यहाँ पर तृतीय विभक्ति के रूप हम लोग देखेंगे दोस्तों। जैसे प्रथमा रूप यहाँ है बालः बालौ बालाः, तृतीय रूप है बालेन बालाभ्याम बालैः। प्रथमा रूप घटः घटौ घटाः, तृतीया घटेन घटाभ्याम घटैः। मुनिः मुनि मुनयः, मुनिना मुनिभ्याम मुनिभिः। गिरिः गिरि गिरयः, गिरिणा गिरिभ्याम गिरिभिः। शिशुः शिशु शिशवः, शिशुना शिशुभ्याम शिशुभिः। तन्तुः तन्तु तन्तवः, तन्तुना तन्तुभ्याम तन्तुभिः। वक्ता वक्तारौ वक्तारः, वक्त्रा वक्तृभ्याम वक्तृभिः। दाता दातारौ दातारः, दात्रा दातृभ्याम दातृभिः। महिला महिले महिलाः, महिलया महिलाभ्याम महिलाभिः। मापिका मापिके मापिकाः, मापिकया मापिकाभ्याम मापिकाभिः। मूर्तिः मूर्ति मूर्तयः, मूर्त्या मूर्तिभ्याम मूर्तिभिः। मतिः मति मतयः, तो यहाँ क्या हो गया, मत्या मतिभ्याम मतिभिः। दर्वी दर्व्यौ दर्व्यः, दर्व्या दर्विभ्याम दर्विभिः। कर्तरी कर्तर्यौ कर्तर्यः, तो क्या हो गया यहाँ पर, कर्तर्या कर्तरिभ्याम कर्तरीभिः। भगिनी भगिन्यौ भगिन्यः, भगिन्या भगिनीभ्याम भगिनीभिः। धेनुः धेनु धेनवः, धेन्वा धेनुभ्याम धेनुभिः। इसी तरह से कुछ अन्य शब्द भी हैं, जैसे रज्जुः रज्जु रज्जवः, रज्जवा रज्जुभ्याम रज्जुभिः। चंचुः चंचु चंचवः, चंचवा चंचुभ्याम चंचुभिः। वधूः वध्वौ वध्वः, वध्वा वधूभ्याम वधूभिः। पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, तो क्या हो जाएगा, पुष्पेण पुष्पाभ्याम पुष्पैः। वस्त्रम वस्त्रे वस्त्राणि, वस्त्रेण वस्त्राभ्याम वस्त्रैः। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकेन पुस्तकाभ्याम पुस्तकैः। तो दोस्तों आपको क्या करना है, ये शब्द जो है आपको ये PDF मिल जाएगा। मीमांसा संस्कृत एकेडमी के ऐप के अंतर्गत भाषा प्रवेश नाम का कोर्स है, उस कोर्स को परचेज करिए, मात्र 11 रुपये का कोर्स है दोस्तों, और उसमें आपको ये PDF मिल जाएगा। इसको आप 4 से 5 बार पढ़िए कि तृतीय रूप क्या है, बालेन बालाभ्याम बालाई है, आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। 4 से 5 बार पढ़ने के बाद इसको देख देख करके लिखिए, देख देख करके लिखना है, ठीक है, स्वयं से लिखने का प्रयास मत करिए, देख देख करके लिखिए। 4 से 5 बार पढ़ने के बाद और एक बार लिखने के बाद आपके दिमाग में ये ठीक ठाक अमाउंट में सेट हो जाएगा, ठीक है, 80 to 90% सेट हो जाएगा। और पुनः अब देखिए इसी का यहाँ पर अभ्यास है, इसको कर लीजिए।
तो वो लगभग 100% सेट हो जाएगा आपके दिमाग में। अब देखिए सैनिक, इसका तृतीया क्या है? तृतीया विभक्ति सैनिकेन सैनिकाभ्याम सैनिके है। दंड दंडेन दंडाभ्याम दंडई है। गणेश गणेशेन गणेशाभ्याम गणेशई है। अतिथि अतिथिना अतिथिभ्याम अतिथिभिः। निधि निधिना निधिभ्याम निधिभिः। कपिः कपिना कपिभ्याम कपिभिः। साधुः साधुना साधुभ्याम साधुभिः। वटुः वटुना वटुभ्याम वटुभिः। तरुः तरुणा तरुभ्याम तरुभिः। पिता पित्रा पितृभ्याम पितृभिः। भ्राता भ्रात्रा भ्रातृभ्याम भ्रातृभिः। अध्येता अध्येत्रा अध्येतृभ्याम अध्येतृभिः। शिक्षिका शिक्षिकया शिक्षिकाभ्याम शिक्षिकाभिः। तुला तुलया तुलाभ्याम तुलाभिः। पत्रिका पत्रिकया पत्रिकाभ्याम पत्रिकाभिः। मतिः मत्या मतिभ्याम मतिभिः। दृष्टिः दृष्ट्या दृष्टिभ्याम दृष्टिभिः। स्मृतिः स्मृत्या स्मृतिभ्याम स्मृतिभिः। घटी घट्या घटीभ्याम घटीभिः। वेलनी वेलनी क्या होता है? वेलन, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? वेलन्या वेलनीभ्याम वेलनीभिः। रज्जुः रज्ज्वा रज्जुभ्याम रज्जुभिः। वधूः वध्वा वधुभ्याम वधुभिः। माता मात्रा मातृभ्याम मातृभिः। पत्रम पत्रेण पत्राभ्याम पत्रैः। और वातायनम वातायनेन वातायनाभ्याम वातायनैः। द्वारम द्वारेण द्वाराभ्याम द्वारैः। तो इस तरह से आपको क्या होगा, जब आप ये ऊपर वाला पीडीएफ को 4 से 5 बार पढ़ने के बाद इनको फिर इसको एक बार लिख लेंगे, पुनः इस अभ्यास को आप कर लेंगे, तो आप तृतीया विभक्ति में मैक्सिमम जो भी शब्द हैं आपके सामने आएंगे, तो आप आसानी से उसका तृतीया विभक्ति रूप लिख पाएंगे। अब यहाँ पर अभ्यास है, यहाँ हमें करना है। जैसे अश्वाह पादैः धावन्ति, यहाँ पर पादाह शब्द है, इसका तृतीय रूप लिखना है। जो घोड़े होते हैं वो पैरों से दौड़ते हैं, अच्छी बात है। वयम मुखेन वदामः, यहाँ मुख शब्द है, इसका तृतीय रूप लिखिए। भीमः दुर्योधनः च, अब भीम और दुर्योधन गदे द्वितीय रूप है, तो गदाभ्याम युद्धम कृतवन्तो, 2 गदाओं से युद्ध किया। भीम और दुर्योधन ने 2 गदा, मतलब दोनों के पास एक एक थे। कृषकः हलेन कर्षति, कृषक जो है हल से कृषि करता है। यशोदा रज्ज्वा, रस्सू से कृष्णम बध्नाति, कृष्ण को बांधती है। सेवकः द्रोणिभ्याम, 2 बाल्टियों से पानी लाता है। महिलाः पुष्पैः, पुष्पों से अर्चन्ति, अर्चना करती, पूजा करती। आपणिकः तुलया तोलयति, तराजू से तोलता है, कौन? दुकानदार, आपणिकः। छात्राः लेखनी लेखनीभिः, लेखनीभिः, ठीक है, लिखन्ति, लेखनी से लिखते हैं। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कलम से, बहुत सारे पेन से लिखते हैं। तंतुवायः तंतुभिः वस्त्रम वयति, तंतु का मतलब होता है धागा, ठीक है। तो जो तंतुवाय होता है यानी कि जो जुलाहा होता है वो धागों से क्या करता है? वस्त्र बनाता है। अहम घटेन जलम पूरयामि, मैं घड़े से जल भरता हूँ। माता दर्व्या भोजनम परिवेशयति, दर्वी कहते हैं हम लोग कलछुल को, तो माता जो है वो कलछुल से क्या करती है? भोजन परोसती है। सह अंगुलिभ्याम चुटती, वह 2 अंगुलियों से क्या करता है? चुटती, चुटकी बजाता है ना। देखिए क विभागे एक शब्दः दत्तः अस्ति, क विभाग में, ये क विभाग है, एक शब्द दिया गया है। ख विभागे तस्य शब्दस्य तृतीया विभक्तेः रूप द्वयम दत्तम अस्ति, और ख विभाग में इस शब्द का यानी क विभाग में दिए गए शब्द का तृतीया विभक्ति में 2 रूप दिए गए हैं, ठीक है। तयोः, उनमें से उचितम रूपम चित्वा रिक्त स्थाने लिखन्तु, उनमें से उचित शब्द चुन करके रिक्त स्थान में भरना है। जैसे चषकौ है, ये क विभाग में है। अब चषकौ का ख विभाग में 2 शब्द दिए गए हैं। अब चषकेण और चषकाभ्याम, आपको पता है कि चषकौ क्या है? द्विवचन है, तो तृतीया द्विवचन में चषकौ का रूप होगा चषकाभ्याम।
तो यहाँ पर चषकौ के सामने का आपको लिख देना है चषकाभ्याम। अब यहाँ मापिका है, तो मापिका का आपको सुनते के साथ याद आ गया होगा कि क्या होगा। मापिका का तृतीया, मापिका प्रथमा एक वचन है, इसका तृतीय एक वचन में रूप हो जाएगा मापिकया। अब देख लीजिए यहाँ मापिका है और यहाँ आपको चूज करना मापिकया। नद्यः बहुवचन है तो क्या हो जाएगा नदीभिः। साधवः बहुवचन है तो क्या हो जाएगा आपका, कहाँ है, साधुभिः। मातरः बहुवचन है तो रूप खोजिए मातृभिः, यहाँ मिल जाएगा आपको मातृभिः। गायकाः फिर से बहुवचन है तो यहाँ क्या हो जाएगा गायकैः। ठीक है। अंकन्यौ, ठीक है, द्विवचन है तो अंकनीभ्याम। ठीक है। फिर चित्रम एक वचन है तो चित्रेण, तृतीय एक वचन में क्या होगा चित्रेण। सूची एक वचन है तो क्या हो जाएगा सूच्या। फिर मित्राणि बहुवचन है तो क्या हो जाएगा रूप मित्रई है। ये आप आसानी से इसके सामने लिख सकते हैं दोस्तों। यदि आपने ऊपर दिए गए जो पीडीएफ था उसको आराम से, जो मैंने बताया आपको कि 4 से 5 बार आप पढ़िए, एक बार लिखिए, फिर नीचे दिए गए अभ्यास को पुनः से लिखिए, तो उतना यदि आपने किया है तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग को एक अभ्यास करना है, इसके पहले हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर कुछ सर्वनाम शब्द हैं, उनके तृतीय भक्ति रूप देख लेते हैं। जैसे सह शब्द का रूप चलता है ना, सह का तृतीय रूप देखते हैं। सह का तृतीय रूप होता है तेन ताभ्याम तैः। ठीक है। एषः का तृतीय रूप होगा एतेन एताभ्याम एतैः। कह का केन काभ्याम कैः। याद रखें अभी तक हम लोग पुल्लिंग और नपुंसक लिंग देख रहे हैं। तेन ताभ्याम तैः, एतेन एताभ्याम एतैः, केन काभ्याम कैः। ठीक है। अब सा स्त्रीलिंग में आ गए हम लोग, तो इसका क्या होगा तया ताभ्याम ताभिः। ऐशा का होगा एतया एताभ्याम एताभिः। का कया काभ्याम काभिः। जैसे अगर तया शब्द है किसी वाक्य में, अगर उसको प्रश्नवाचक करना है तो तया की जगह हम लोग करेंगे कया। और अगर तेन है किसी वाक्य में और उसका प्रश्नवाचक बनाना है तो हम लोग तेन की जगह करेंगे केन। उसके द्वारा तो केन का अर्थ हो गया किसके द्वारा। तया उस लड़की के द्वारा तो कया किस लड़की के द्वारा। समझ रहे हैं। उस तरह से भवता आपके द्वारा, भवद्भ्याम भवद्भिः। भवान शब्द का क्या होगा तृतीय रूप भवता भवद्भ्याम भवद्भिः। भवती शब्द का तृतीय रूप होगा भवत्या भवतीभ्याम भवतीभिः। भवती शब्द का रूप होगा भवत्या भवतीभ्याम भवतीभिः। भवान शब्द का रूप होगा भवता भवद्भ्याम भवद्भिः। भवती का होगा भवत्या भवतीभ्याम भवतीभिः। अहम का होगा मया आवाभ्याम अस्माभिः। मया आवाभ्याम अस्माभिः। त्वम का होगा त्वया युवाभ्याम युष्माभिः। मया आवाभ्याम अस्माभिः त्वया युवाभ्याम युष्माभिः। सर्वः और सर्वम यानी कि पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में रूप चलेगा सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वैः। सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वैः। स्त्रीलिंग में रूप चलेगा सर्वया सर्वाभ्याम सर्वाभिः। सर्वया सर्वाभ्याम सर्वाभिः। तो आशा करता हूं कि आप इसको क्या करेंगे, फिर से इसको 5 बार सीधे खड़े खड़े इसको पढ़ जाइए। ठीक है। और फिर एक बार इसको देख करके लिख लीजिए, आपके दिमाग में यह सेट हो जाएगा। अब चलिए इसका प्रयोग करते हैं हम लोग ऊपर। यहाँ देखिए वाक्य दिया गया, इसको प्रश्न में बदलना है। शिक्षक सुधाखंडेन, शिक्षक सुधाखंड से यानी चौक से लिखता है, इसका प्रश्न बनाना है। तो शिक्षक केन लिखति। छात्राः हस्ताभ्याम प्रणमन्ति, तो छात्राः काभ्याम प्रणमन्ति। युवकाः घट्या समयम जानन्ति। अब देखिए घट्या है तो यह स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग वाक्य बने कया। युवकाः कया समयम जानन्ति, किससे समय जानते हैं। वैज्ञानिकः सूक्ष्म दर्शकेन पश्यति, वैज्ञानिक जो है माइक्रोस्कोप से देखता है, तो वैज्ञानिकः केन पश्यति। बालिकाः लेखनीभिः लिखन्ति, बालिकाएं जो हैं लेखनियों से कलम से लिखती हैं, तो यहाँ हो जाएगा काभिः लिखन्ति, किन से लिखती हैं। गजाः पादैः चलन्ति, तो गजाः केन काभ्याम कैः चलन्ति। ऋषयः मंत्रैः देवं पूजयन्ति, तो ऋषयः कैः, यहाँ क्या हो जाएगा कैः हो जाएगा। अगर पुल्लिंग है तो केन काभ्याम कैः, और स्त्रीलिंग है तो हो जाएगा कया काभ्याम काभिः। इस तरह से आपको यूज करना है। चटकाः चंचुभिः भक्षयन्ति, जो चटक होते हैं चंचु मतलब चोंचों से क्या करते हैं भक्षण करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आपका काभिः।
चोंच तो आई थिंक पुलिंग है, तो यहाँ हो जाएगा कई है, हो जाएगा, क्योंकि चोंच जो है पुलिंग है। फिर तौ गदाभ्याम, तो केन काभ्याम हो जाएगा, काभ्याम, वे दोनों गदाओं से लड़ते हैं, युद्ध करते हैं। तो तौ काभ्याम युद्धम कुरुतः, वे दोनों किससे युद्ध करते हैं? शौचिका सूची भी सिव्यंती, शौची जो दर्जी है वो सूची से सिलता है, तो हो जाएगा काभि। ठीक है। फिर वाहनई है, भ्रातरः वाहनई भ्रमति, भाई जो है वो गाड़ियों से घूमता है, तो यहाँ हो जाएगा कई भ्रमंती, किन से घूमता है? युवका अंगुलिभ्याम शिशु चुटंती, युवक जो है उंगली से, 2 उंगलियों से शिशु को क्या करता है? चूटी काटता है ना, तो हो जाएगा युवका केन काभ्याम, केन काभ्याम, युवका काभ्याम शिशु चुटंती, किन दोनों से बालक को चींटी काटता है? मीरा श्रद्धया भजनानि गीतवती, तो मीरा कया भजनानि गीतवती। देवाः भक्त्या प्रसन्नाः भवति, तो देवा कया प्रसन्नाः भवन्ति। वयं संस्कृतेन वदामः, वयं केन वदामः। पिता प्रीत्या वदति, पिता कया वदति। शिशवः आनंदेन क्रीडन्ति, शिशकः केन क्रीडन्ति। त्वं कर्णाभ्यां शृणोसि, त्वं काभ्यां शृणोसि। भवन्तः कन्दुकेन क्रीडन्तु, आप लोग गेंद से खेलो, तो आप लोग केन क्रीडन्तु, भवन्तः केन क्रीडन्तु, आप लोग किससे खेलो। ते गर्दभाभ्याम भारम नयंती, वे लोग 2 गधों से भार ढोते हैं, तो तेन काभ्याम भारम नयंती, वे दोनों किन दोनों से, वे सब किन दोनों से भार ढोते हैं। फिर से हम लोग यहाँ पर सर्वनाम शब्द दिया गया है और इसका हमें यहाँ पर तृतीय रूप लिखना है। जैसे दर्वयः तत्र सन्ति, ठीक है, ताभिः भवती परिवेशयतु, वहाँ पर दर्वी लोग हैं, उनके लिए आप जो है भोजन परोसो। फिर से कुर्चाः समीचीनाः सन्ति, यानी ब्रश, कुर्चाः, कुर्ची क्या होता है? ब्रश, तो ब्रश क्या है? ठीक है, मतलब जो भी ब्रशेस हैं, ब्रशेस आर गुड, ब्रश, सारे ब्रश क्या है? ठीक है। अब ते चित्रकारः चित्राणि लिखन्ति, अब देखिए उनसे जो है, वो जो चित्रकार लोग जो है ना, कुर्चियां जो वहां पर हैं पड़ी हुई हैं, उनसे चित्रकार लोग चित्र लिखते हैं, तो ते का क्या हो जाएगा? तेन ताभ्याम तई है, तई है, यानी उन कुर्चियों से चित्रकार जो है चित्र बनाते हैं। छुरिका तीक्ष्णा अस्ति, जो छुरिका है, छुरी है, वो एकदम उसकी धार तेज है। तया जागरूकतया कर्तयतु, उससे ध्यानपूर्वक काटो, मतलब चाकू एकदम तेज है तो उसे ध्यानपूर्वक काटो, अलर्ट होकर काटो, ये नहीं कि अपनी उंगली ही काट लेना। पुष्पाणी सुंदराणी संति, जो फूल हैं वो काफी सुंदर हैं। तानी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तई है, तई है देवम अर्चामः, उनसे देवता को, देवता की पूजा करते हैं, हम लोग करते हैं। विमानम शीघ्रम गच्छति, विमान जल्दी से जाता है। तेन, उससे, भवान प्रयाणम करोति, आप यात्रा करो। कुष्मांडः उत्तमः अस्ति, ठीक है, तेन, तेन कथितम करोतु, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर जो शब्द है इसका आपको तृतीय रूप लिखना है। सह, तेन, तानी, तैः, सा, तया, ते, तैः, ताः, ताभिः, ठीक है। और ये लिखने में आपको आसानी तब होगी जब आप यहाँ पर दिए गए जो सर्वनाम शब्द हैं इसको मात्र 5 बार पढ़ेंगे और 1 बार लिखेंगे। आशा करता हूँ कि आप इसको फॉलो करते होंगे। अब हम तृतीया भक्ति के कुछ और प्रयोग सीखेंगे दोस्तों। जैसे प्रयोग है सहयोगे तृतीया, जैसे किसी का साथ बताना है। जैसे बालः गच्छति, बालक जाता है, युवकः गच्छति, युवक जाता है, और बालक और युवक दोनों साथ साथ जाते हैं, तो हम लोग लिखेंगे कि बालः, बालः युवकेन सह गच्छति, बालक जो है युवक के साथ जाता है। तो युवक के साथ जाता है, जिसके साथ जाता है उसकी क्या हो जाएगी? तृतीया हो जाएगी। जिसके साथ जाता है यानी युवक के साथ जाता है तो युवक की क्या हो जाएगी? तृतीया, ठीक है। साथ के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? सह, ठीक है। तो सह के योग में किसी के साथ जाना है ऐसा बताने के लिए जब हम लोग सह का प्रयोग करते हैं तो जिसके साथ जाता है उसकी क्या होगी? तृतीया भक्ति होगी।
जैसे पुरुषः, पुरुष जो है महिलया सह, महिला के साथ, इसलिए महिला में क्या हो गई, तृतीया भक्ति का प्रयोग हुआ है। संभाषणम करोति, पुरुष जो है महिला के साथ संभाषण करता है। अर्जुनः भगिन्या सह क्रीडति, अर्जुन जो है भगिनी बहन के साथ खेलता है। शिशु मात्रा सह अस्ति, शिशु जो है यहाँ पे देखिए बालक जो है क्या माता के साथ है, मात्रा सह माता के साथ अस्ति है, तो किसी के साथ है ऐसा अर्थ में हम लोग क्या करेंगे, तृतीया भक्ति का प्रयोग करेंगे। अब इन वाक्यों को उच्चैः पठन्तु, एतानि वाक्यानि उच्चैः पठन्तु, जोड़ जोड़ से पढ़िए। देखिए शिशु मात्रा सह प्रसन्नः भवति, शिशु माता के साथ प्रसन्न होता है। सैनिकाः लव कुशाभ्याम सह, लव और कुश के साथ सैनिकों ने युद्धम कृतवन्तः, युद्ध किया। श्री कृष्ण पांडवैः सह आसीत्, श्री कृष्ण पांडवों के साथ थे। राजा मुनिना सह, मुनि के साथ वार्तालापम करोति, वार्तालाप करता है। बालिका शिक्षिकाभिः सह, बालिका शिक्षिकाओं के साथ, बालिकाएं शिक्षिकाओं के साथ भ्रमणार्थम गच्छन्ति, भ्रमण के लिए जाती हैं। त्वं भगिन्या सह पठ, तुम भगिनी के बहन के साथ पढ़ो। भवन्तः अस्माभिः सह क्रीडन्तु, आप सभी हम सभी के साथ खेलिए। अहम त्वया सह चलामि, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। सह अतिथिभिः सह उपविशति, वह अतिथि के साथ बैठता है। तो आपने देखा दोस्तों किस प्रकार से सह के योग में तृतीया का प्रयोग होता है। सह योगे तृतीया। अब इसी का अभ्यास करना है। जैसे यहाँ पर जो शब्द दिया गया है उसका तृतीया प्रयोग करना है हमें दोस्तों। बालकाः युवकेन सह क्रीडन्ति, जो बालक होते हैं वो युवक के साथ खेलते हैं। भवन्तः, आप सभी गजैः सह, हाथियों के साथ, गजैः सह न क्रीडन्तु, हाथियों के साथ मत खेलो। अब हाथी के साथ खेलोगे तो हाथी आपको कुचल देगा। पुरुषाः महिलाभिः सह गायन्ति, महिलाओं के साथ गाते हैं। माता भगिनीभ्याम सह मंदिरम गमिष्यति, माता जो है दो बहनों के साथ मंदिर जाएगी। सह भवता सह, भगवान का क्या होगा तृतीय रूप भवता, भवता सह खादिष्यति, वह आपके साथ खाएगा। सर्वे, सभी लोग, युवाम है तो क्या होगा त्वया युवाभ्याम, तो सर्वे युवाभ्याम सह क्रीडितुम इच्छन्ति, सभी लोग आप दोनों के साथ खेलना चाहते हैं। वयम यानी हम सभी, सर्वे तो क्या हो जाएगा सहतोक्ते, सर्वैः सह वार्तालापम कुर्मः, हम लोग सभी के साथ वार्तालाप करते हैं। नायकाः, नायक लोग जो होते हैं, अब यहाँ क्या नटी नट्यो नट्यः, ठीक है, तो नटीभिः सह नृत्यन्ति, जो नायक होते हैं वो नटियों के साथ नृत्य करते हैं। जनाः ओदनेन सह सूपम खादन्ति, जन लोग जो होते हैं वो चावल के साथ दाल खाते हैं। अहम एतौ है तो तेन ताभ्याम, तो अहम एताभ्याम सह गीतम गास्यामि, मैं इन दोनों के साथ गीत गाऊंगा। और देखिए पांडवाः कौरवैः सह युद्धम अकुर्वन्, पांडवों ने कौरवों के साथ युद्ध किया। शालिनी शोभया, शोभा का क्या होगा तृतीया, शोभया सह गच्छति, शालिनी शोभा के साथ जाती है। श्वश्रुः यानी ससुर जी, वध्वा सह पाकम अकरोत्, ससुर जी ने बहू के साथ खाना बनाया। और रामः कपिभिः सह लंका अगच्छत्, राम जो है बंदरों के साथ लंका गए। तो आपने देखा सह के योग में किस तरह से हम लोग तृतीया का प्रयोग कर रहे हैं। और हम लोग यहाँ बना सकते हैं वाक्य जैसे सीता रामेण सह वनम गच्छति, सीता राम के साथ वन जाती है। अहम बालकेन सह क्रीडामि, सह मित्रेण सह पठति, अहम त्वं मया सह चल, राजा मुनिना सह वार्तालापं करोति, वयं भवता सह भ्रमामः, पुत्राः पित्रा सह आपणं गतवन्तः, युवां केन सह पठिष्यथ, कृष्णः कंसेन सह
युद्धं कृतवान्। बालिका रोटिकया सह गुडं खादति। माता भगिन्या सह मालां रचयति। शिवः पार्वत्या सह तिष्ठति। तो देखिए दोस्तों, जब यदि ऊपर वाले अभ्यास आपने किया होगा तो देखते के साथ आप इसका तृतीय रूप लिख देंगे और इन वाक्यों का अर्थ आप आसानी से समझ पा रहे होंगे। अब यह एक संभाषण है, इसमें भी सह का प्रयोग किया गया है और तृतीय का प्रयोग किया गया है। अभिषेक कहता है, गणेश त्वं प्रतिदिनं किम किम करोषि। गणेश तुम प्रतिदिन क्या क्या करते हो। तो गणेश कहता है, अहम प्रातः मित्रेण सह भ्रमामि। मैं सुबह सुबह मित्र के साथ घूमता हूँ। पित्रा सह योगासनम करोमि। पिता के साथ योगासन करता हूँ। नववादने भगिन्या सह पठामि। भगिनी के साथ पढ़ता हूँ। 10 वादने यानी 10 बजे मित्रैः सह विद्यालयं गच्छामि। 10 बजे मित्रों के साथ विद्यालय जाता हूँ। माता गणेश त्वया सह कः अस्ति। तुम्हारे साथ कौन है। गणेश माता यानी माता मया सह अभिषेकः अस्ति। मेरे साथ अभिषेक है। माता आगच्छतु अभिषेक। आओ अभिषेक। अस्माभिः सह भोजनम करोतु। हम लोगों के साथ भोजन करो। अभिषेक मम अद्य उपवासः अस्ति। मेरा आज उपवास है। माता एवं चेत, अगर ऐसा है तो दुग्धेन सह फलम स्वीकरोतु। दूध के साथ फल स्वीकार करो। नंदिनी कहती है, माता मम कृते शाकम मास्तु। मेरे लिए सब्जी नहीं। अहम रोटिकया सह गुड़म स्वीकरोमि। मैं रोटी के साथ गुड़ खाऊंगी। रोटिकया सह, रोटी के साथ। माता गणेश ओदनेन सह दधि इच्छति किम। चावल के साथ दही चाहिए क्या। गणेश मास्तु, नहीं चाहिए। अनंतरम, खाने के बाद दधना सह दधि के साथ शर्कराम मेलयित्वा खादामि। चीनी मिलाकर के खाता हूँ। मतलब कि अभी दही मत दो, खाना खा लूंगा तो दही के साथ चीनी मिला के खाऊंगा। ठीक है भाई। अभिषेक अस्तु, ठीक है। अहम गच्छामि, मैं जाता हूँ। सर्वे अस्तु, ठीक है। पुनः मिलामः, फिर से मिलते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से सह का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इसके उत्तर लिखना है आपको। गणेशः केन सह योगासनम करोति। तो गणेश किसके साथ योगासन करता है। तो पित्रा सह। गणेशः कैः सह विद्यालयं गच्छति। मित्रैः सह। गणेशेन सह कः अस्ति। गणेश के साथ कौन है। अभिषेकः अस्ति। अभिषेकः केन सह फलं खादति। तो यहाँ पर दुग्धेन सह फलं खादति। नंदिनी कया सह गुडं खादति। नंदिनी रोटिकया सह गुडं खादति। गणेशः शर्करां केन सह मेलयति। गणेशः दधना सह शर्करां मेलयति। तो इस तरह से आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको पुनः बोलूँगा, बार बार मैं आपको हर एक लेक्चर में याद दिलाता हूँ कि ये PDF यदि आपको नहीं मिल रहा है तो आप मीमांसा संस्कृत एकेडमी का ऐप डाउनलोड करिए अभी के अभी। वहाँ पर भाषा प्रवेश नामक कोर्स है, उसको आपको परचेज करना है। कोर्स का प्राइस मात्र 11 रुपये रखा गया है। उस कोर्स को परचेज करने के बाद आपको यह PDF प्राप्त हो जाएगा और मेरे द्वारा लेक्चर बनाने के उपरांत या फिर लेक्चर देखते देखते ही साथ भी कर सकते हैं या फिर लेक्चर पूरा देखने के बाद भी कर सकते हैं। आपको ये अभ्यास स्वयं से पूरा का पूरा करना है, तभी जाकर के आप संस्कृत भाषा में अभ्यस्त हो पाएंगे। ठीक है, पारंगत हो पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तृतीया भक्ति का एक और प्रयोग है विना योगे तृतीया, यानी किसी के बिना। जैसे युवकः बालेन विना गच्छति। युवक जो है बालक के बिना जाता है। तो जिसके बिना जाया जा रहा है यानी जिसके बिना कोई भी कार्य किया जा रहा है उसकी क्या हो जाएगी, तृतीया हो जाएगी। जैसे बालक के बिना तो बालेन, ठीक है, बालक की क्या हो गई, तृतीया हो गई। ठीक है, चलिए देखते हैं विना का प्रयोग। सूर्येण विना प्रकाशः न भवति। सूर्य के बिना प्रकाश नहीं होता है। अहम मित्रेण विना विपणिम गच्छामि। मैं मित्र के बिना बाजार जाता हूँ। घट्या विना समयस्य ज्ञानम न भवति। घड़ी के बिना समय का ज्ञान नहीं होता है। फेनकेन विना वस्त्रस्य मालिन्यम न गच्छति। साबुन के बिना वस्त्र की गंदगी नहीं जाती है। रामः भरत शत्रुघ्नाभ्याम विना वनम गतवान। राम भरत और शत्रुघ्न के बिना वन गए। वेदैः विना भारतस्य प्रसिद्धिः नास्ति। वेदों के बिना भारत की प्रसिद्धि नहीं है। तुलया विना भारम ज्ञातुम न शक्नुमः। तुला यानी
तराजू के बिना भार भार ज्ञात करना संभव नहीं है। सैनिकैः विना सीमायाः रक्षणं न भवति। सैनिकों के बिना सीमा की सुरक्षा नहीं होती है। गृहम जनैः बिना न शोभते। जो घर है वो लोगों के बिना नहीं शोभता है। दशरथः रामेण बिना न जीवितवान। दशरथ राम के बिना नहीं जिए, मतलब राम के अभाव में क्या हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। तो बिना के योग में भी किस तरह से तृतीया व्यक्ति का प्रयोग हो रहा है आपने देखा दोस्तों। अब इसका कुछ अभ्यास कर लीजिए। जैसे यहाँ पर शब्द दिया गया है, इसकी तृतीया भक्ति रूप आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे बालः दुग्धेन बिना भोजनम न करोति। बालक दूध के बिना भोजन नहीं करता है। लक्ष्मणः उर्मिलया विना वनम गतवान। लक्ष्मण उर्मिला के बिना वन गए। भोजनम लवणेन बिना रुचिकरम न भवति। भोजन जो है नमक के बिना अच्छी नहीं लगती है। वृद्धः दंडेन बिना न चलती। जो वृद्ध होता है, बूढ़ा आदमी, वो डंडे के बिना नहीं चलता है। सह मया बिना कुत्रापि न गच्छति। वह मेरे बिना कहीं भी नहीं जाता है। छात्रः कोलाहलेन बिना कार्यम कुर्वन्ति। जो यहाँ कुर्वन्ति है तो यहाँ छात्रा कर लीजिए। जो स्टूडेंट्स हैं वो शोर शराबे के बिना कार्य करते हैं। कुचेलः कृष्णेन बिना चणकान अखादत। जो कुचेल थे यानी कि सुदामा का नाम है कुचेल, ठीक है। तो सुदामा जो है उन्होंने क्या किया, कृष्ण के बिना ही चना खा लिया और इसीलिए वो गरीब बन गए थे दोस्तों। खैर, सभा अध्यक्षेन बिना न शोभते। सभा जो है अध्यक्ष के बिना शोभित नहीं होती है। देशः देशभक्तैः बिना न शोभते। देश जो है देशभक्तों के बिना नहीं शोभता है। ते वाहनेन बिना न अटंती। वे लोग गाड़ी के बिना नहीं घूमते हैं। तो देखा आपने किस तरह से हम लोग विना का प्रयोग करके वाक्य बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को वाक्य परिवर्तित करना है। जैसे देखिए बालकः मात्रा सह गच्छति। बालक माता के साथ जाता है, ठीक है। बालक माता के साथ जाता है, इसका अर्थ क्या हो कि बालक माता के बिना नहीं जाता है, ठीक है। तो बालकः मात्रा सह गच्छति, इसी को हम लोग ऐसे लिखेंगे, बालकः मात्रा बिना न गच्छति, ठीक है। इस तरह से देखिए, सा मया सह पठति। वह मेरे साथ पढ़ती है, तो इसको हम लोग लिखेंगे सा मया विना न पठति। सा मया बिना न पठति। फिर देखिए, तौ गायिकया सह गायतः। वे दोनों गायिका के साथ गाते हैं, तो तौ गायिकया बिना न गायतः। दो गायिकाओं के बिना नहीं गाते हैं। ऋषिभिः सह वटवः यज्ञम कुर्वन्ति। ऋषियों के साथ जो वटु लोग होते हैं वो क्या करते हैं, यज्ञ करते हैं। तो ऋषिभिः विना वटवः यज्ञम न कुर्वन्ति। युवाम बालकैः सह अटतम। तो क्या हो जाएगा, युवा बालकैः बिना न अटतम। अटतम मतलब घूमना। आप दोनों ने बालकों के साथ घूमा, तो आप दोनों ने बालकों के बिना नहीं घूमा, ऐसा होगा। जनाः अस्माभिः सह भ्रमन्ति। लोग हमारे साथ घूमते हैं, तो क्या हो जाएगा, जनाः अस्माभिः विना न भ्रमन्ति। हम लोगों के बिना नहीं घूमते हैं। सा सख्या सह गच्छति। वह सखी के साथ जाती है, तो इसका हो जाएगा सा सख्या बिना न गच्छति। वह सखी के बिना नहीं जाती है। फिर देखिए, अहम तया सह पुस्तकम लेखिष्यामि। मैं उसके साथ पुस्तक लिखूंगा। तो फिर क्या हो जाएगा, अहम तया बिना पुस्तकम न लेखिष्यामि। मैं उसके बिना पुस्तक नहीं लिखूंगा। छात्राः गुरुणा सह आलपन्ति। आलपति क्या होता है, आलाप करना। जैसे कोई म्यूजिक का स्टूडेंट है तो क्या करेगा, आलाप लगाता है। तो छात्राः गुरुणा बिना न आलपन्ति। गुरु के बिना आलाप नहीं करता है। ते अभिनेत्र्या सह आगच्छन्ति। वे लोग अभिनेत्री के साथ आते हैं। तो ते अभिनेत्र्या बिना न आगच्छन्ति। वे लोग अभिनेत्री के बिना नहीं आते हैं। तो आपने एक ही अभ्यास में देखा कि किस तरह से तृतीया में सह का प्रयोग भी करते हैं और तृतीया में विना का भी प्रयोग करते हैं। तो अब आप सह के योग में और विना के योग में तृतीया का प्रयोग आसानी से कर पाएंगे दोस्तों। अब देखिए,
यहाँ पर एक शब्द दिया गया है और यहाँ पर तीन रूप दिए गए, इनमें से कोई एक रूप जो है इस शब्द का तृतीय है, उस रूप को चुन करके यहाँ लिखना है। जैसे देखिए, प्रधानमंत्री सचिवेन विना विदेशम गतवान, तो सचिव का तृतीय रूप है सचिवेन। अब ते का तृतीय रूप क्या हो जाएगा? ते का तृतीय रूप हो जाएगा तैः, तो वयम तैः विना न जीवामः। सेवकाः आदेशः, आदेश का तृतीय हो जाएगा आदेशेन, तो सेवकाः आदेशेन विना कार्यम न कुर्वन्ति, सेवक जो है आदेश के बिना कार्य नहीं करते हैं सेवक लोग। वयम नेत्रे, द्विवचन है, तो नेत्राभ्याम विना, हम लोग दो आंखों के बिना द्रष्टुम न शक्नुमः, देख नहीं सकते हैं। त्वम मया विना, अहम का क्या हो जाएगा तृतीय, मया विना एव क्रीडा, मेरे बिना ही खेलो। माता धनेन विना, ये तो शब्द देखते के साथ ही आप इसका तृतीय रूप लिख सकते हैं और यहां से चुनना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। भवान मधुरेण विना, क्योंकि मधुरम का क्या हो जाएगा तृतीय रूप, मधुरेण विना किमर्थम न खादते, आप मिठाई के बिना क्यों नहीं खाते हो। जलम है, तो जलेन विना पुष्पाणि मलायन्ते, जल के बिना पुष्प जो है वो क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं, मलिन हो जाते हैं। सा, अब सख्या है, तो सख्या का यह बहुवचन है, तो क्या हो जाएगा सखीभिः विना कथम गमिष्यति, वह सखी के बिना क्यों जाएगी। एताः, अब घट्य है, तो इसका बहुवचन रूप देखिए घटीभिः, एताः घटीभिः विना आगतवत्यः, ये सभी जो स्त्रियां हैं वो घड़ी के बिना आ गई, ठीक है, मतलब बिना समय देखे ही आ गई, ठीक है। अब दोस्तों, जो भाववाचक शब्द होता है वहां पर भी तृतीया भक्ति का प्रयोग होता है। भाववाचक यानी भाव का, भाव व्यक्त करना, जैसे आनंद का भाव, परिश्रम का भाव, सुख का भाव, ठीक है। जब भाववाचक प्रस्तुति करते हैं हम लोग, उसके साथ भी क्या होगी तृतीया भक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कोई बोलता है कि मैं आनंद के साथ खेलता हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बालकः आनंदेन क्रीडति, बालकः आनंदेन, बालक आनंद से खेलता है, ठीक है। तो आनंद क्या है, आनंद एक भाव है, ठीक है। गुरु वह परिश्रमेण पाठयन्ति, गुरु जो है परिश्रम से पढ़ाते हैं। वयम सुखेन वसामः, हम लोग सुख से रहते हैं। अश्वः वेगेन धावति, अश्व घोड़ा जो है वेग से दौड़ता है। ताः स्पष्टतया वदन्ति, वे सभी जो स्त्रियां हैं स्पष्टता से बोलती हैं। अहम जागरूकतया गच्छामि, मैं अलर्ट होकर के जागरूकता के साथ जाता हूँ। अग्रजा सुंदरतया कार्यम करोति, जो अग्रजा बड़ी बहन जो है सुंदरता से कार्य करती है। फिर देखिए, भवन्तः दुखेन न उपविशन्तु, आप लोग दुख से मत बैठिए। मातरः बालकान प्रीत्या पालयन्ति, माता जो है बालकों को प्रीत्या प्रेम से पालती है। त्वम भक्त्या देवम प्रणम, आप भक्ति से देव को प्रणाम करो। अर्जुन आश्चर्येन विश्वरूपम दृष्टवान, अर्जुन ने आश्चर्य से विश्वरूप को देखा। एते कुतूहलेन पश्यन्ति, ये दोनों कुतूहल से नहीं, ये सभी एते हैं, ये सभी कुतूहल से देखते हैं। यूयम आलस्येन न पठत, आप सभी आलस्य से नहीं पढ़ते हो। तो दोस्तों, आपने तृतीया भक्ति का प्रयोग देख लिया है इस अभ्यास में। अब यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए, इसका तृतीय रूप लिखना है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। जैसे यहाँ धैर्यम है, तो क्या हो जाएगा धैर्येण, संतोषः संतोषेण, ईर्ष्या ईर्ष्यया, बलम बलेन, पूर्णतया, जल्पनेन, सुचारुतया, आचरणेन, नित्या भीत्या, आदरेण, उपेक्षया, त्यागेन, कोपेन, सरलतया, वार्तालापेन, विश्वासेन, शक्त्या, प्रीत्या, स्तुत्या। देखिए, शब्द देखते के साथ उसका तृतीय रूप दिमाग में आ जाना, इसके लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस क्या है, पीछे जहाँ जहाँ मैंने आपको बताया कि 5 बार इसको पढ़िए और 1 बार लिखिए, अगर ये प्रैक्टिस आप करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी संस्कृत में बैकग्राउंड हो अथवा ना हो, आपने पूर्व में संस्कृत पढ़ा हो अथवा ना पढ़ा हो, आप इन अभ्यासों को आसानी से सरलतापूर्वक यानी सरलतया कर पाएंगे, ठीक है। दोस्तों, यह अभ्यास काफ़ी बड़ा था। अगर आपने इस लेक्चर को एक बार में पूरा देखा है तो आपके अंदर काफ़ी धैर्य है और आप जैसे लोग ही आगे बढ़ते हैं।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमामि संस्कृतम।